और तभी जैक के दिमाग में अलेक्सा नाम की वो लेडी याद आती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और जैक अलेक्सा को एक होटल के बाहर ड्रॉप किया था। अलेक्सा एक साइंटिस्ट थी जो एलियंस पर रिसर्च कर रही थी, इसलिए जैक को अलेक्सा के पास इन दो एलियंस को ले जाना ठीक लगा। जिसके बाद ये तीनों कार में बैठकर सीधे अलेक्सा की तरफ निकल पड़े। दूसरी तरफ हम साइफन को देखते हैं जो ट्रेन से टकराने के बावजूद भी मरा नहीं था, पर वह बुरी तरह से घायल हो चुका था। लेकिन तभी वह अपने घावों को वापस रिपेयर कर लेता है और एक बार फिर वो सारा और सेथ की तलाश में निकल गया। वही जैक इन दो एलियंस को लेकर अलेक्सा के पास पहुंच जाता है और अलेक्सा से इन दो बच्चों की मुलाकात करवाई। साथ ही जैक ने अलेक्सा को बताया कि ये दोनों एलियंस हैं। लेकिन अब अलेक्सा यह मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि लोगों की बातें सुनने के बाद अब उसे भी लगने लगा था कि एलियंस नहीं होते। इसलिए वह जैक से कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, एलियन नाम की कोई भी चीज नहीं होती, एलियन सिर्फ एक झूठी कहानी है। और जैसे ही अलेक्सा लैपटॉप यूज करते हुए उसके हाथ से लैपटॉप गिरने लगता है, तब सारा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लैपटॉप को गिरने से रोक लेती है और बिना छुए लैपटॉप को हवा में कंट्रोल कर लेती है। यह देखकर अलेक्सा चौंक जाती है और अब जाकर अलेक्सा को यकीन होता है कि ये दो बच्चे इंसान नहीं बल्कि एलियंस हैं। इसके बाद अलेक्सा इन दो एलियंस से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो। अब सेथ अलेक्सा को अपनी पूरी सच्चाई बताने के लिए उसने एक डिवाइस एक्टिवेट की, जिससे वहाँ उनके गैलेक्सी का पूरा स्ट्रक्चर फैल गया। ये सब देखकर अलेक्सा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुई। सारा ने एक प्लेनेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही है हमारा प्लेनेट। हमारा प्लेनेट मर रहा है। हजारों सालों की लापरवाही और पॉल्यूशन ने हमारी हवा को इतना जहरीला बना दिया है कि अब वहाँ सांस लेना भी मुमकिन नहीं रहा। सारा बताती है कि हमारे माता पिता साइंटिस्ट हैं। वो किसी भी हाल में अपने प्लेनेट को बचाना चाहते थे और उसे फिर से हरा भरा करना चाहते थे। रिसर्च के दौरान हमारे माता पिता को तुम्हारे प्लेनेट के बारे में पता चला। यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल हमारे प्लेनेट जैसा है। हमारे माता पिता को उम्मीद थी कि यहाँ से उन्हें कोई ऐसा हल मिल जाएगा जिससे हमारा प्लेनेट फिर से हरा भरा हो सके, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हुए। हमारे माता पिता काफी लंबे टाइम से यहाँ आते जाते रहते थे। सारा जैक से कहती है कि कुछ दिन पहले तुमने टैक्सी में हमें जिस जगह पहुंचाया था, उस घर के बेसमेंट में तुमने खुद देखा कि एक वीरान सी बंजर जमीन पर हमारे माता पिता ने हरे भरे पौधे उगा दिए थे, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि वो फिर से अपने प्लेनेट को हरा भरा कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे प्लेनेट के लीडर को तुम्हारे प्लेनेट के बारे में पता चला, तो उसने अपने प्लेनेट को बचाने के बजाय तुम्हारे प्लेनेट पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन हमारे प्लेनेट के लीडर के इस फैसले से हमारे माता पिता और साथ में और भी कई सारे लोग खिलाफ थे, जिस वजह से लीडर ने हमारे माता पिता को जेल में डाल दिया। और फिर हम अपने माता पिता को जेल से निकालने के लिए यहाँ चोरी छुपे इस प्लेनेट पर आए, ताकि हमारे माता पिता ने जो एक्सपेरिमेंट करके एक वीरान बंजर जमीन पर पौधे उगाए थे, उसका सारा डेटा हम अपने लीडर के सामने पेश कर सकें। लेकिन हमारे प्लेनेट के लीडर को पता चल चुका है कि हम लोग छुपकर यहाँ आए हैं, इसलिए हमारे प्लेनेट के लीडर ने हमें मारने के लिए हमारे पीछे एक कातिल को भेजा है जिसका नाम साइफन है। सारा एक डिवाइस दिखाकर कहती है कि हमारे प्लेनेट को फिर से हरा भरा करने का सारा डेटा इस डिवाइस में है, लेकिन अगर हम वक्त पर अपने प्लेनेट नहीं पहुंचे और ये डेटा अपने लीडर्स तक नहीं पहुंचा पाए, तो वो तुम्हारे प्लेनेट पर हमला कर देंगे। इसलिए हमारा अपने प्लेनेट तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब सुनकर अलेक्सा उन दो एलियंस को एक आदमी के पास लेकर जाती है जो अक्सर गवर्नमेंट की सीक्रेट चीजों के बारे में रिसर्च करता था। अलेक्सा सेथ और सारा की पूरी सिचुएशन उस आदमी को समझाकर कहती है कि तुम बता सकते हो कि इन दो एलियंस का स्पेसशिप इस वक्त कहाँ होगा। वह आदमी कुछ देर रिसर्च करने के बाद उन्हें बताता है कि सेथ और सारा का स्पेसशिप काफी बड़ा था और उसे सिर्फ एक ही जगह ले जाया जा सकता है, और वो है विच माउंटेन। लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए तुम लोगों को वहाँ बहुत ही संभल कर जाना होगा। लेकिन अलेक्सा और जैक को पता था कि अगर हम इन दो एलियंस को उनके शिप तक नहीं पहुंचा पाए तो हमारे प्लेनेट पर हमला हो सकता है, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में सारा और सेथ को उनके प्लेनेट तक पहुंचाना था। जिसके बाद यह चारों विच माउंटेन की तरफ निकलने ही वाले होते हैं कि तभी खतरा तीन तरफ से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। वो मॉन्स्टर साइफन, हेनरी और वुल्फ के आदमी एक ही समय पर जैक, सारा और सेथ को पकड़ने आ पहुंचते हैं। जैक ने जैसे तैसे करके वुल्फ के आदमियों को पीट कर उनसे खुद को छुड़ा लिया। वहीं सारा ने भी अपनी शक्तियों से साइफन पर छत की एक स्ट्रक्चर गिराकर उसे रास्ते से हटा लेती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी उनके लिए बाकी था, और वो था हेनरी और उसकी टीम। जब यह लोग यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी हेनरी अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है और उन चारों को चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन यहाँ सारा अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी गेम्स की मशीन को हैक कर लेती है और वहाँ खेल रहे सभी लोगों को गेम जिता देती है। ऐसे जीतने की खुशी में सभी लोग खुशी से नाचने लगते हैं और इसी हलचल में ये चारों हेनरी के लोगों से खुद को बचाकर यहाँ से निकल जाते हैं। और कई घंटों के सफर के बाद ये लोग विच माउंटेन पहुंच जाते हैं और उन्हें कुछ दूरी पर विच माउंटेन दिखाई देने लगता है। और अब ये लोग पैदल उस माउंटेन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। और जब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तब ये लोग कैमरा की नजर में आ जाते हैं। कैमरा की नजर में आते ही कुछ देर बाद वहाँ सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाते हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड सेथ और सारा को गर्दन पर बेहोशी के बुलेट से शूट करके बेहोश कर लेते हैं और सिक्योरिटी गार्ड जैक और अलेक्सा को भी पकड़ लेते हैं। इतने में ही हेनरी वहाँ आ जाता है। वो जैक और अलेक्सा को यहाँ से जाने को कहता है, वरना वो उन दोनों को जेल में डलवा देगा, क्योंकि यह एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी। यहाँ किसी आम इंसान का आना मना था। अलेक्सा जानती थी कि हेनरी बहुत ही घटिया इंसान है। वो सारा और सेथ की बॉडी को चीर फाड़ कर उन पर एक्सपेरिमेंट करेगा और उनकी शक्तियां हासिल करके खुद को पावरफुल बनाएगा। इसलिए अलेक्सा वापस जाने से इनकार कर देती है और हेनरी से